रात के करीब 1 बजे का समय था। सर्द हवा तेज चल रही थी और आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। दिल्ली जयपुर हाईवे का वो सुनसान हिस्सा जहां लोग दिन में भी रुकने से डरते थे, रात में तो कोई गलती से भी नहीं जाता था। कहते हैं उस सड़क पर एक दुल्हन भटकती है, लाल साड़ी में, खुले बाल और आंखों में दर्द नहीं बल्कि खौफनाक सन्नाटा। राहुल और उसके 3 दोस्त अमित, करण और विवेक एक शादी से लौट रहे थे। यार, इस रास्ते से चलते हैं, शॉर्टकट है, करण ने गाड़ी चलाते हुए कहा। अमित ने तुरंत मना किया। भाई, ये वही हाईवे है ना जहां वो लाल साड़ी वाली दुल्हन दिखती है? राहुल हंस पड़ा। अरे छोड़ ना, ये सब कहानियां हैं, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। विवेक थोड़ा चुप था। उसे अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने कुछ बोल नहीं पाया। जैसे ही गाड़ी उस सुनसान हाईवे पर पहुंची, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। स्ट्रीट लाइट्स भी टिमटिमा रही थीं और अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक पुराना शादी का गीत बजने लगा। लग जा गले। चारों ने एक दूसरे को देखा। किसने चालू किया? अमित ने डरते हुए पूछा। करण बोला, मैंने नहीं। अचानक गाड़ी के सामने कुछ हिला। करण ने जोर से ब्रेक मारी। गाड़ी चीखते हुए रुक गई। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, पैर नंगे, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा झुका हुआ था। भाई, ये वही है। विवेक की आवाज कांप रही थी। राहुल बोला, शायद कोई मदद चाहती होगी। पागल है क्या? अमित चिल्लाया। ये इंसान नहीं है। लेकिन राहुल गाड़ी से उतर गया। जैसे ही वो उसके पास गया, उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, बस खाली, डरावनी। उसके होंठ फटे हुए थे और उनमें से खून टपक रहा था। मदद चाहिए? राहुल ने डरते हुए पूछा। वो दुल्हन मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। राहुल घबरा गया। मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। अचानक उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। आज तुम भी नहीं जाओगे? गाड़ी में बैठे तीनों दोस्त डर के मारे चिल्ला रहे थे, राहुल वापस आ। लेकिन राहुल जैसे जड़ हो गया था। अचानक उस दुल्हन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा, चेहरा फटने लगा और उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूम गई, 180 डिग्री, पूरी तरह पीछे। राहुल जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। गाड़ी के अंदर बैठे तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इंजन अपने आप बंद हो गया। तभी पीछे की सीट से आवाज आई, कहां जाओगे? तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वही दुल्हन अब गाड़ी के अंदर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पास था। तुम चारों एक जैसे हो, सब छोड़कर भाग जाते हो। अमित रोने लगा। हमने क्या किया है? वो जोर से हंसी। याद नहीं। और तभी चारों के सामने एक दृश्य उभरा। कुछ साल पहले यही हाईवे। एक दुल्हन अपनी शादी से भागकर अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी। 4 लड़के नशे में धुत। उन्होंने गाड़ी रोकी और उस लड़की को जबरदस्ती खींच लिया। उसके प्रेमी को पीट पीट कर मार डाला और उस दुल्हन के गहने लूट लिए, जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। आखिर में उसे उसी सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। लाल साड़ी खून से भीग चुकी थी। मरते वक्त उसने एक ही बात कही, मैं लौटूंगी और तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। दृश्य खत्म हुआ। अमित, करण, विवेक, तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। ये हम नहीं थे, करण बोला। दुल्हन ने गुस्से से चीख मारी, झूठ! चेहरे बदल जाते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है। अचानक उसने विवेक को खींच लिया। विवेक की चीख पूरे हाईवे में गूंज उठी और अगले ही पल वो गायब हो गया। विवेक! अब बारी अमित की थी। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे गायब हो गई और वो नीचे अंधेरे में गिरता चला गया। करण भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुल्हन उसके सामने आ खड़ी हुई। भागोगे? उसने उसकी आंखों में देखा और करण वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह पुलिस को हाईवे पर एक गाड़ी मिली। गाड़ी के अंदर 3 लाशें थीं, राहुल, अमित
और करण, तीनों के चेहरे डर से जमे हुए थे। आंखें खुली हुई, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान सह नहीं सकता। लेकिन विवेक की लाश नहीं मिली। गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा था, एक अभी बाकी है। आज भी अगर आप उस हाईवे से रात के 1 बजे गुजरें तो आपको दूर लाल साड़ी में एक दुल्हन दिख सकती है। वो धीरे धीरे आपकी गाड़ी के पास आएगी और पूछेगी, क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगे? अगर आपने गलती से भी उसकी आंखों में देख लिया तो समझ लो आपका सफर वहीं खत्म, क्योंकि वो अब अकेली नहीं रहना चाहती। रात के करीब 1 बजे का समय था। सर्द हवा तेज चल रही थी और आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। दिल्ली जयपुर हाईवे का वो सुनसान हिस्सा जहां लोग दिन में भी रुकने से डरते थे, रात में तो कोई गलती से भी नहीं जाता था। कहते हैं उस सड़क पर एक दुल्हन भटकती है, लाल साड़ी में, खुले बाल और आंखों में दर्द नहीं बल्कि खौफनाक सन्नाटा। राहुल और उसके 3 दोस्त अमित, करण और विवेक एक शादी से लौट रहे थे। यार, इस रास्ते से चलते हैं, शॉर्टकट है, करण ने गाड़ी चलाते हुए कहा। अमित ने तुरंत मना किया। भाई, ये वही हाईवे है ना जहां वो लाल साड़ी वाली दुल्हन दिखती है? राहुल हंस पड़ा। अरे छोड़ना, ये सब कहानियां हैं, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। विवेक थोड़ा चुप था। उसे अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने कुछ बोल नहीं पाया। जैसे ही गाड़ी उस सुनसान हाईवे पर पहुंची, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। स्ट्रीट लाइट्स भी टिमटिमा रही थीं और अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक पुराना शादी का गीत बजने लगा। लग जा गले। चारों ने एक दूसरे को देखा। किसने चालू किया? अमित ने डरते हुए पूछा। करण बोला, मैंने नहीं। अचानक गाड़ी के सामने कुछ हिला। करण ने जोर से ब्रेक मारी। गाड़ी चीखते हुए रुक गई। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, पैर नंगे, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा झुका हुआ था। भाई, ये वही है। विवेक की आवाज कांप रही थी। राहुल बोला, शायद कोई मदद चाहती होगी। पागल है क्या? अमित चिल्लाया। ये इंसान नहीं है। लेकिन राहुल गाड़ी से उतर गया। जैसे ही वो उसके पास गया, उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, बस खाली, डरावनी। उसके होंठ फटे हुए थे और उनमें से खून टपक रहा था। मदद चाहिए? राहुल ने डरते हुए पूछा। वो दुल्हन मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। राहुल घबरा गया। मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। अचानक उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। आज तुम भी नहीं जाओगे? गाड़ी में बैठे तीनों दोस्त डर के मारे चिल्ला रहे थे, राहुल वापस आ। लेकिन राहुल जैसे जड़ हो गया था। अचानक उस दुल्हन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा, चेहरा फटने लगा और उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूम गई, 180 डिग्री, पूरी तरह पीछे। राहुल जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। गाड़ी के अंदर बैठे तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इंजन अपने आप बंद हो गया। तभी पीछे की सीट से आवाज आई, कहां जाओगे? तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वही दुल्हन अब गाड़ी के अंदर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पास था। तुम चारों एक जैसे हो, सब छोड़कर भाग जाते हो। अमित रोने लगा। हमने क्या किया है? वो जोर से हंसी। याद नहीं। और तभी चारों के सामने एक दृश्य उभरा। कुछ साल पहले यही हाईवे, एक दुल्हन अपनी शादी से भागकर अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी। 4 लड़के नशे में धुत। उन्होंने गाड़ी रोकी और उस लड़की को जबरदस्ती खींच लिया। उसके प्रेमी को पीट पीट कर मार डाला और उस दुल्हन के गहने लूट लिए, जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। आखिर में उसे उसी सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। लाल साड़ी खून से भीग चुकी थी। मरते वक्त उसने एक ही बात कही, मैं लौटूंगी और तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। दृश्य खत्म हुआ। अमित, करण, विवेक, तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। ये हम नहीं थे, करण बोला। दुल्हन ने गुस्से से चीख मारी,
झूठ। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है। अचानक उसने विवेक को खींच लिया। विवेक की चीख पूरे हाईवे में गूंज उठी और अगले ही पल वो गायब हो गया। विवेक! अब बारी अमित की थी। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे गायब हो गई और वो नीचे अंधेरे में गिरता चला गया। करण भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन दुल्हन उसके सामने आ खड़ी हुई। भागोगे? उसने उसकी आंखों में देखा और करण वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह पुलिस को हाईवे पर एक गाड़ी मिली। गाड़ी के अंदर 3 लाशें थीं, राहुल, अमित और करण। तीनों के चेहरे डर से जमे हुए थे। आंखें खुली हुई जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान सह नहीं सकता। लेकिन विवेक की लाश नहीं मिली। गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा था, एक अभी बाकी है। आज भी अगर आप उस हाईवे से रात के 1 बजे गुजरें तो आपको दूर लाल साड़ी में एक दुल्हन दिख सकती है। वो धीरे धीरे आपकी गाड़ी के पास आएगी और पूछेगी, क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगे? अगर आपने गलती से भी उसकी आंखों में देख लिया तो समझ लो आपका सफर वहीं खत्म, क्योंकि वो अब अकेली नहीं रहना चाहती।